हैदराबाद का बम्बई बेकरी का केक की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैं आपको टिप एंड ट्रिक्स बताऊँगी किस तरीके से आपका हैदराबाद वाला कॉफ़ी केक का फ्लेवर आ सकता है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, बगैर स्किप करे देखना है और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करना है। सबसे पहले हम लेंगे मैदा डालेंगे, फिर उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे बेकिंग पाउडर। और इसको जब भी आप केक बनाएं ज़रूर मैदे को छानें, उससे आपका केक बहुत सॉफ्ट, बहुत ज़बरदस्त बनता है। 1 पिंच डाल देंगे नमक की और इस तरीके से इसको 2 से 3 दफ़ा छानेंगे। बहुत अच्छा आपका केक बनेगा, सॉफ्ट बनेगा। जो ये छानते नहीं है मैदा, वो कहते हैं हमारा केक हार्ड हो गया है, सॉफ्ट नहीं बना, बाज़ार बेकरी जैसा नहीं आया फ्लेवर। मैदा ज़रूर छानें 2 से 3 दफ़ा। इसी तरीके से जब भी आपका अच्छा केक बनेगा, और केक बनाने से पहले ये मैदा छानना ज़रूरी है। फिर हम लेंगे एक सॉस पैन, उसके अंदर डाल देंगे मिल्क चॉकलेट, कॉफ़ी डालेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे 1/4 कप मिल्क। इसको अब हम रखेंगे लो फ्लेम पे ही इसको मिक्स करते जाएंगे। हाई फ्लेम कर देंगे तो चॉकलेट फ़ौरन जल जाएगी। हाई फ्लेम नहीं करना आपको, लो फ्लेम पे ही इसको इसी तरीके से मिक्स करते रहेंगे। चॉकलेट मेल्ट होती रहेगी और ये इस तरीके से पूरी मेल्ट हो गई है। इतनी देर इसको पकाना है कि चॉकलेट मेल्ट हो जाए। इसको हम रख देंगे एक साइड पे ठंडा करने। अब लेंगे एक बाउल के अंदर मक्खन को अच्छी तरीके से बीट करेंगे। बीट करते हुए जब ये साइडों में चला जाता है तो इसको साफ़ करेंगे ताकि बीच में आए और अच्छी तरीके से बीटिंग हो। केक बनाते हुए बाउल को साइड ज़रूर साफ़ करने चाहिए। अगर आप आखिर में सब होता रहेगा, आखिर में करेंगे तो आपका केक बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। ब्राउन शुगर डाल दी, पिसी हुई चीनी डाल दी है। ये जब भी आप केक बनाएं साइडों को ज़रूर बीटर रोक के साफ़ करते जाएं ताकि एक साथ ही बीट होता रहे। देखिए हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि एकदम बीटर से बीट करें तो चीनी उड़े नहीं। इसको बीट करेंगे अच्छी तरीके से। जब भी आप केक बनाना स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको ओवन प्रीहीट करने लगाना है ताकि ओवन गर्म हो जाए। एक एक करके हम अंडे डालेंगे इसके अंदर। एक अंडा डालेंगे, बीट करेंगे, फिर दूसरा अंडा डालेंगे, बीट करेंगे। सबसे पहले हमने कर लिया ओवन प्रीहीट, दूसरा हमने करना है मैदा को छानना है, तीसरा हमें केक के पैन को ग्रीस करके रखना है। ये सब चीज़ें आपकी रेडी होनी चाहिए। उसके बाद आपको बीटिंग स्टार्ट करनी है। सब अंडे डाल दिए एक एक करके। अब हम डाल देंगे इसमें वनीला एसेंस, और जो हमने शुरू में चॉकलेट मेल्ट करके रखी थी, ये ठंडी होनी चाहिए, इसीलिए हमने शुरू में की थी ताकि चॉकलेट ठंडी हो जाए, गरम ना हो। अगर गरम डालेंगे तो आपका बैटर ख़राब हो सकता है। ठंडी करके डालनी है ये, इसीलिए देखिए हमने बीट करने से पहले सब चीज़ें रेडी रखी हैं ताकि इस वक्त पे बेकिंग पाउडर और जब मैदा मिक्स कर देंगे तो इसका बैटर ख़राब ना हो, हमें टाइम ना लगे। और ओवन गर्म होना चाहिए ताकि केक जाए तो ओवन गर्म हो। ओवन में इसको अच्छी तरीके से हल्के हाथ से मिक्स करना है और बिल्कुल लो पे हम बीटर चलाएंगे ताकि मैदा अच्छी तरीके से बीट हो जाए। बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे मैदा डाल के। फिर इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 9 इंचेस का पैन है, ग्रीस किया हुआ है ऑयल से, ये भी पहले करके रखना है आपको। मैदे से डस्ट किया हुआ है इसको, और एक केक डालेंगे 180 डिग्रीज पे। 35 से 40 मिनट में ये बेक हो जाएगा। आप अपने हिसाब से, ओवन के हिसाब से इसको अपने टाइम के हिसाब से देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अब हमने केक का बैटर डाल दिया तो हमें यूँ ही ओवन में नहीं रखना, इस तरीके से स्पैचुला से सेट करके रखना है ताकि 180 डिग्रीज पे मैंने बेक करने डाल दिया। अब ये आइसिंग बनाऊंगी मैं, बटर कॉफ़ी आइसिंग। इसके लिए हमने ली है क्रीम चीज़ और बटर। अब कॉफ़ी लेंगे 3 टीस्पून और 2 टेबलस्पून पानी के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी के साथ मिक्स नहीं करेंगे। 1 से 2 टेबलस्पून पानी के साथ इसको मिक्स करके अलग रख लेंगे।
आइसिंग बनाते वक्त भी हमें ये सब चीज़ें रेडी रखनी है। आइसिंग शुगर लेंगे, उसको भी छन्नी से छान के रख लेंगे ताकि उसके अंदर कोई गुठली ना हो, ताकि बीट करते हुए हमें मसला ना हो। क्रीम चीज़ और बटर को हम पहले बीट करेंगे और एक एक टेबल स्पून करके इसके अंदर आइसिंग शुगर डालते रहेंगे। इसी तरीके से हम एक एक टेबल स्पून करके डालते रहेंगे। इसी तरीके से पूरी आइसिंग शुगर डल जाएगी और थोड़ी सी अभी हमने बचाई है। आइसिंग बनाते हुए भी इसको साइड बिल्कुल साफ़ करते रहेंगे बाउल के, ताकि आइसिंग एक साथ ही मिक्स होती जाए। और देखें, आइसिंग जिस क्वांटिटी के हिसाब से लिखी है मैंने थोड़ी सी इसके अंदर और डाली है। ये कॉफ़ी भी थोड़ी थोड़ी करके मिक्स करेंगे। मेरा बाउल छोटा था तो मैंने पहले डाल दी सारी और फिर दोबारा जो अलग रखी है वो मैंने दोबारा बाउल के अंदर डाल ली है। सारी कॉफ़ी डाल देंगे इसी तरीके से और कॉफ़ी मिक्स करते हुए ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अगर आपने ज़्यादा पानी डाल दिया तो ये आपका पूरी आइसिंग लिक्विड हो जाएगी, केक पे सही से नहीं लगेगी। आखिर में फिर आइसिंग शुगर डाल दी है। ये बन गई है कॉफ़ी बटर आइसिंग रेडी हमारी कॉफ़ी केक की। इस तरीके से आप मिक्स करें इसको और ये रेडी है कॉफ़ी बटर आइसिंग। इस तरीके से साइडों के साथ आप इसको मिक्स करते रहें ताकि अच्छी तरीके से आइसिंग मिक्स हो जाए। एक दफ़ा इसको और बीट कर लेंगे। अब इसको हम बनाएंगे जिससे हम केक को सोक करेंगे। मिल्क लिया है, आइसिंग शुगर डालेंगे 2 टेबल स्पून और कॉफ़ी के साथ इसको मिक्स करके रख लेंगे अलग। केक बेक हो गया है, ठंडा हो गया है। केक बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। अगर आपने ओवन से निकालते ही केक को ओवरटर्न कर लिया तो आपका केक टूट जाएगा। और गरम गरम पे अगर आपने काट के आइसिंग लगा दी तो पूरा केक आइसिंग पूरी आपकी मेल्ट हो जाएगी, बह जाएगी, पूरा मक्खन मेल्ट हो जाएगा। पहले आपको केक को बिल्कुल ठंडा करना है, फिर उसके बाद ओवरटर्न करेंगे, फिर उसके काटेंगे लेयर्स। मैं 3 लेयर्स में काटूंगी इसको। एक लेयर काटेंगे, फिर दोबारा से दूसरी लेयर काटेंगे। इसमें आराम से 3 लेयर कट सकती हैं। इस तरीके से हमें काटनी है लेयर्स। ठंडा होना चाहिए ये। ठंडे केक पे आइसिंग लगेगी, गरम केक पे नहीं लगेगी आइसिंग। देखिए 3 लेयर रेडी है। ये जो हमने केक सोक करने के लिए बनाया था मिल्क आइसिंग शुगर कॉफ़ी के साथ, इसके साथ केक को सोक करेंगे। सब तरफ थोड़ा थोड़ा डालेंगे, बहुत ज़्यादा भी मत डाल लीजिएगा वरना आपका केक बहुत ज़्यादा गीला और लिक्विड सा लगेगा, वरना खाने के अंदर इसका पानी सा आएगा। और ये थोड़ी थोड़ी आइसिंग लगाएंगे हम जो हमने बना के रखी थी कॉफ़ी बटर आइसिंग। इसी तरीके से पूरे केक पे लगा लेंगे लेयर पे। ये देखें पूरे केक की लेयर पे लगा लिया। अब हम रखेंगे सेकंड लेयर केक की, इसको भी सोक करेंगे साइडों। इस तरीके से साइडों में भी सोक करेंगे इसको ताकि साइड भी सॉफ्ट रहे। दोबारा से आइसिंग लगाएंगे केक पे, पूरा इसको भी कवर करेंगे इसी लेयर को भी और फाइनल लेयर भी रख देंगे केक की। फाइनल लेयर है और इसको पूरे आइसिंग से हम केक को कवर करेंगे। ये फाइनल है। साइडों में ऊपर सब तरफ हमें ये आइसिंग लगानी है ताकि पूरा केक इससे कवर हो जाए। ये देखें पूरा केक मैंने इससे कवर कर लिया है। अब आपकी मर्ज़ी, आप कोई सा भी इस पर डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं इस तरीके से कर रही हूँ। आप आइसिंग को पाइपिंग बैग में डाल के भी बना सकते हैं। साइड में आप केक का चूड़ा भी लगा सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप साइड में बादाम लगा सकते हैं। जो दिल चाहे आप कर सकते हैं। ज़बरदस्त सा बम्बई बेकरी का
हैदराबाद का कॉफ़ी केक तैयार है। ट्राई करिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। मैंने आपके साथ और भी केक की रेसिपी शेयर करी है, वो भी देखिएगा पेज पे। अल्लाह हाफिज़।